हेलो बच्चों, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन अंग के बारे में, जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, ह्यूमन में मतलब आदमी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब बच्चा जो पैदा होता है जिस विधि से उसे लैंगिक जनन कहते हैं और इंग्लिश में उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है बच्चों, ये सब भी समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में, इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि जो नर के जो जनन अंग है, नर मतलब बच्चों आदमी, जैसे पुरुष को हम लोग नर कहते हैं और जो महिला होती है बच्चों हम उसे मादा कहते हैं। तो ये नर के जितने भी सेक्सुअल जो पार्ट है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट है, जनन अंग है, जहां जहां से ये प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है, हम उन सबको डिटेल्स में समझेंगे। जैसे ये विरसन क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, कहां बनते हैं, इसका क्या कार्य है, इसको गति कौन देता है, ऊर्जा कौन देता है, वीर्य क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत डिटेल्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, टॉपिक रहेगा नर जनन अंग। तो टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, टॉपिक रहेगा नर जनन अंग। इसे हम ये भी कह सकते हैं नर जननांग अंग। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश में देखिए क्या होता है, जननांग का रिप्रोडक्टिव, नर का मतलब मेल और अंग का इंग्लिश पार्ट। तो ये चीजें हम समझ गए। देखिए बच्चों, आपने एक चीज नोटिस और क्या होगा कि यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स का यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। वो इसलिए नहीं लिखा है बच्चों, जब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इस वजह से बच्चों यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और साथ में आप सीखते भी जाओ, है ना। तो बच्चों ये जो होता है, ये मतलब जिसे हम लोग अंडा टाइप का बोलते हैं, अंडा टाइप आकार का होता है ना, तो जिसे हम लोग अभी रील वगैरह में देखते हैं 6 करोड़ का है। तो जो होता है ये दो जो पीस होता है बच्चों, 2 संख्या में, इसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में बच्चों टेस्टिस कहते हैं और हिंदी में बच्चों हम इसे विरसन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, विरसन। तो इसकी टोटल संख्या कितनी होती है बच्चों, इसकी टोटल संख्या 2 होती है। कितनी होती है बच्चों, 2। तो क्यों ये जरूरी है बच्चों, सारी चीजों को समझेंगे। उससे पहले हम कुछ इसकी जो भूमिका, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वो समझते हैं बच्चों। देखिए, नर जनन तंत्र है जो शुक्राणु का निर्माण करता है। बच्चों देखिए, शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु मैं आपको बता दूं। देखिए, ये नर का जनन कोशिका है, मतलब जहां से एक बच्चे का पैदा हो सकना है, तो मेल के द्वारा जो योगदान किया गया कोशिका होता है वो होता है बच्चों शुक्राणु। अगर शुक्राणु नहीं होगा ना बच्चों, कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर महिला से उसका अंडा जरूरत है और मेल से बच्चों यहाँ पे शुक्राणु जरूरत है। जब ये दोनों आपस में जाकर मिलता है तभी निषेचन होता है, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो जनन कोशिका, मतलब इंग्लिश में हम उसे गैमेट्स बोल सकते हैं, मेल गैमेट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु। तो जनन, जो नर का जो जनन कोशिका होगा उसे क्या बोलेंगे, शुक्राणु। और नर मतलब कौन होगा बच्चों, नर मतलब होगा पुरुष। तो पुरुष के जो जनन कोशिका है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, शुक्राणु। और ये जो विरसन है बच्चों, यही निर्माण करता है शुक्राणु का। विरसन क्या करता है बच्चों, शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण बच्चों, शुक्राणु का निर्माण। अभी बहुत सारी चीजें हम लोग और डिटेल्स में समझेंगे। अभी तो बस मैंने तुरंत एक इतना छोटा ही चीजें बताई है ना, अभी और भी डिटेल्स में समझेंगे बच्चों। अब क्या है, उसका संग्रह भी करता है। जो शुक्राणु है, शुक्राणु का इसका काम ही है कि शुक्राणु को है किसी भी तरह से वेजाइना तक डिस्चार्ज करवाना, महिला के अंग तक पहुंचा देना, ताकि वहां आगे की प्रक्रिया हो सके, निषेचन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। बस इसका पूरा प्रॉपर, ये जो जितने भी तंत्र आप सिस्टम देख रहे हो ना, ये मेल के जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आप ऐसे समझो, सांस लेने का एक पूरा तंत्र है ना, जैसे सोचने का एक पूरा तंत्र है ना, एक्शन लेने का पूरा तंत्र है ना, उसी टाइप से बच्चों ये भी एक मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सिस्टम है, जहां पे इनका पूरा का पूरा काम है एक शुक्राणु पे फोकस, किसी अच्छे तरह से, मतलब सेफ तरीके से उसके बॉडी पार्ट में क्या करना, डिस्चार्ज करवाना, जहां पे वो निषेचन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। तो वो सारी चीजों को समझेंगे बच्चों। और इसका क्या काम है बच्चों, तथा उन्हें स्त्री जनन तक पहुंचाता है। मैंने अभी बताया ना, स्त्री जनन तक क्या करेगा बच्चों, मतलब स्त्री मतलब फीमेल के जो जननांग अंग होंगे बच्चों, वो वहां तक पहुंचाने में इसमें मदद करता है, सेफ तरीके से, बिल्कुल सेफ तरह से। मतलब मान लो आपको Z+ सिक्योरिटी मिला है, तो आपको उस Z+ सिक्योरिटी का कारण है कि आपको सेफ रखेगा। सेम उसी प्रकार इसका पूरा का पूरा काम है कि स्पर्म को सेफ रख के वहां तक पहुंचा देना, कहा, महिला के जननांग तक। यहां तक कोई इशू बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब है बच्चों टेस्टिस। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, टेस्टिस के बारे में। यही
इसीलिए मैंने बच्चों यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है, मैं एक एक पार्ट्स को बताऊंगा और एक एक पार्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल से समझाऊंगा, इसलिए क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर वाले प्रश्न में डायरेक्ट पूछे चले जाते हैं कि बताओ बच्चों आपको ये करना होगा कि नर के जननांग अंग को मानचित्र मतलब एक चित्र बनाए, एक मतलब डायग्राम वाला चित्र बनाए नाम के साथ नामांकित, प्लस उनके कार्य को भी लिखें। अगर 5 नंबर का बच्चों अगर ये प्रश्न है तो आपको डिटेल्स में लिखना होगा। इसी वजह से मैंने सारी चीजों को एकदम सिंपल भाषा में आपके साथ लाया है, ताकि आप इसमें 200 लाइन से होगा ना बच्चों 10 लाइन आप आराम से लिख सकते हो। दैट्स कारण मतलब इसी वजह से बच्चों मैं आपको ये डिटेल्स से बता रहा हूं, ताकि आप जितना सुनोगे आप कम से कम पॉइंट्स तो आराम से लिख दोगे और 10 पॉइंट्स तो इजीली बन ही जाएगा। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इजीली है कि 5 नंबर आप ला सकते हो। ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है। यहां तक समझ गए बच्चों? तो अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। यहां से मेन है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है बच्चों? ये जो अंडा आकार का होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्टिस। एक्चुअल में क्या होता है, यही टेस्टिस में बच्चों शुक्राणु बनता है। ये अंडा आकार का होता है बच्चों, ये अंडकोश के अंदर होता है। जो चमड़ा का जो मतलब जो स्किन का जो थैली होता है ये शरीर से बाहर की ओर लटका रहता है। ये उसी के अंदर 2 अंडकोश होता है बच्चों, बाहर इसीलिए ये लटका रहता है। ये चमड़ा जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यहां पर 2 संख्या में होती है और ये शरीर से बच्चों मतलब 2 टांगों के बीच में होती है बच्चों। ये शरीर से बाहर लटका रहता है इस वजह से क्योंकि इसकी टेम्परेचर क्या हो, शरीर के टेम्परेचर से कम हो। अगर ये शरीर के अंदर रहता बच्चों तो शुक्राणु डिस्ट्रॉय हो जाता, डैमेज हो जाता और कोई भी बच्चों जनन वाला काम नहीं कर पाता, कभी संतान पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको टेम्परेचर शरीर के पार्ट से कम चाहिए और उसको सेफ रखने के लिए अंडकोश क्या होता है बच्चों? शरीर से बाहर होता है। और ये जो 2 आप देख रहे हो टेस्टिस, जिसे हिंदी में विल्सन बोलते हैं, ये भी शरीर से बाहर होता है। तो जिसका काम है शुक्राणु बनाना। तो शुक्राणु कब बनता है बच्चों? अच्छा शुक्राणु कब बनता है? जब वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये शरीर से बाहर होगा। यहां तक आप क्लियर हो? तो पहला काम क्या हो गया बच्चों? इसका टेस्टिस का एग्जाम में पूछेगा कि जनन कोशिका जो है शुक्राणु आखिर वो कहां बनती है। नर में जनन कोशिका शुक्राणु कहां बनती है बच्चों? तो कहां बनती है? टेस्टिस में, विल्सन में। कहां बनती है बच्चों? विल्सन में। ये बातें आपको याद रखनी है। जनन कोशिका शुक्राणु कहां बनती है? तो विल्सन में बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ऑलरेडी आ चुकी है ना। अब सेकंड क्या बच्चों? टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जिसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं ना टेस्टोरिन, जिससे डोले सोले बनते हैं, जिससे बॉडी बनते हैं बच्चों, जिससे मोच आता है, जिससे आवाज में भारीपन आता है बच्चों, जिसमें आप मर्द जैसे दिखते हो है ना, जिसके बोली में कड़ापन होता है बच्चों। ये सारी चीजें किसकी एक गुण है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की गुण है। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन अगर हाई है तो आपका शरीर शार्प होगा बच्चों, आवाज में भारीपन होगा बच्चों, मोचधारी बढ़िया से आया हुआ रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी मोचधारी नहीं आया तो उसे टेस्टोस्टेरोन का कमी होगा, हो सकता है उसे जेनेटिकल इशू हो, ठीक है, लेकिन मेनली ये कारण होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ये हार्मोनल इशू है। किसी का आवाज बच्चों एकदम लड़की जैसा है, वो लड़का है, इसके पीछे का क्या कारण? हो सकता है उसके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो? कम हो, है ना। तो ये कारण होती है। कभी कभी किसी आदमी में क्या होता है? एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से उसकी शरीर की आकार एक महिला जैसा दिखने को लग जाता है। क्यों? क्योंकि महिला की जो हार्मोन होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन। और जो पुरुष की जो पुरुष वाली जो हार्मोन होती है जो उसे पुरुष बनाता है बच्चों, उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यहां तक आपको डाउट क्लियर हो गया? जो अपना ये जेनिटल एरिया चेंज करवाते हैं, मतलब जो अपना जेंडर चेंज करवाते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को हटाकर एस्ट्रोजन वाला हार्मोन को डलवाते हैं। तो यही कारण होता है। तो उसका शरीर जो है एक महिला जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो इसका 2 चीज समझ गए। तो बच्चों अब आप बताओ कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? शुक्राणु का निर्माण कहां होता है बच्चों? तो शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टिस में। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है बच्चों? टेस्टिस में। अब आप मुझे ये बताओ टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहां पे होता है बच्चों? तो वो भी कहां होता है बच्चों? टेस्टिस में। बच्चों निर्माण होता है, जमा नहीं रखता है। निर्माण होता है, जमा नहीं रखता। यहां पे शुक्राणु का निर्माण भले होता है, यहां पर भी शुक्राणु का निर्माण होता है, बट यहां पे ये जमा नहीं रखता। ये बात आपको पता होना चाहिए। यहां पर ये बनता जरूर है, यहां पर ये जमा नहीं रखता। ये मत सोचना कि ये है मतलब क्या बोलते हैं विल्सन है और वहां पे वो जमा रहता होगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। वो कहां रहता है वो अब मैं आपको बताता हूं। अब सेकंड में अब हम लोग वो समझेंगे, थोड़ा और भी समझ लेते हैं शुक्राणु के बारे में। मनुष्य में 2 विल्सन होते हैं,
आपको पता ही है बच्चों, जो आदमी पुरुष होंगे तो उसे पता ही होगा कितने विल्सन होते हैं, 2 होते हैं। कोई किसी के पास होगा क्या 4 विल्सन? नहीं। अगर जोड़ा में पूछ ले कितने जोड़े होते हैं तो 1 जोड़े होते हैं, 1 जोड़े मतलब 2, तो 2 विल्सन होते हैं बच्चों। एग्जाम में पूछ लेता है। तो अब इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों? क्योंकि ये शुक्राणु के लिए जरूरी है। कि अगर ये शरीर के भीतर होता है ना बच्चों, आप मान के चलो कि रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कभी आता ही नहीं। समझ में आया? अब इसके बाद वाला समझते हैं, आखिर इसे क्या बोलते हैं, इसके डिटेल्स को समझेंगे। अब है बच्चों समझते हैं दूसरा नाम, जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस को हिंदी में बच्चों बोलते हैं अधिविर्सन। पहले क्या सीखे थे? विर्सन। अब सीखेंगे अधिविर्सन। ऐसा क्यों, मैं सब आपको बताता हूं। देखो होता क्या है, विर्सन में यहां पर शुक्राणु बनता है, ये शुक्राणु को बनाता है बच्चों, ये जमा नहीं करता, ये स्टोर नहीं रखता है, भंडार नहीं करता है, ये संग्रहित नहीं करता है बच्चों। तो संग्रहित कौन करता है, जमा कौन करता है? तो बच्चों जमा ये करता है, जिसका नाम है बच्चों अधिविर्सन। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे बोलते हैं अधिविर्सन, और इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इसे एपिडिडाइमिस। ठीक है, हिंदी में बच्चों इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे, अधि और यहां पर विर्सन, और इंग्लिश में बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। आपको ये याद रहना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों? देखो, जब शुक्राणु का निर्माण यहां पर हो जाता है, शुक्राणु जब बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, शुक्राणु वही जो मतलब जैसे बच्चों एडोलिसेंस एज में आते हैं तो उसके शरीर में एक मेल गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाता है। शुक्राणु ये व्हाइटिश कलर या ग्रेस कलर का होता है। ठीक है, इसमें हल्के सेंट वगैरह भी होते हैं, सेंट टाइप के। ये छूने में चिपचिपे टाइप के होते हैं बच्चों, मतलब लुब्रिकेटेड होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जमा होता है बच्चों यहाँ पे अधिविर्सन में, जिसे इंग्लिश में एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये जमा होता है बच्चों। जमा होने के बाद बच्चों यहाँ इसका ढेर सारा एक्सरसाइज होता है, इसे मजबूत बनाया जाता है बच्चों, इसे आगे बढ़ने के लिए बनाया जाता है, ताकि ये यहाँ रुके नहीं, ये आगे जा सके। आखिर शुक्राणु तैरता ही होगा ना बच्चों, से पैर हाथ नहीं होता है, तो वो तैर के ही जाता है, तो उसके लिए उसे ताकतवर बनाता है, यहां पर उसे मैच्योर करता है बच्चों। यहां पर मैच्योर को हिंदी में परिपक्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परिपक्व कहते हैं। मैच्योर मतलब क्या है? इसे एक तरह का चलने योग्य बना देना, फर्टिलाइजेशन के योग्य बना देना, मतलब जाके वहां पे निषेचन कर सके, मतलब फीमेल की जो गेमेट्स होगी, जो उसकी जनन कोशिका होगी, अंडाणु, है ना, और यहाँ पे मेल का जो जनन कोशिका है जिसे शुक्राणु कहते हैं, दोनों आपस पे जब मिलती है तो उसे निषेचन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वो उस लायक हो जाए तो उसे वो क्या करता है? परिपक्व करता है, मैच्योर करता है, मैच्योर बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? अधिविर्सन। कौन बनाता है? अधिविर्सन। और इंग्लिश में इसे एपिडिडाइमिस कहते हैं और हिंदी में इसे अधिविर्सन कहते हैं बच्चों। ये कहां होता है? तो देखो मैं बताता हूं, इसकी स्थान कहां होती है? प्रत्येक अंडकोश के पीछे। ये अंडकोश के पीछे होती है बच्चों। अंडकोश मतलब ये आप ऐसे भी समझ लो, ये टेस्टिस के पीछे होती है। याद देखो, ये टेस्टिस के पीछे है ना, एक यहां पर है और एक यहां पर है बच्चों। इसे ना कसकर पकड़ के रखता है, टेस्टिस को ये क्या करता है? कस के पकड़ के रखता है बच्चों। और ये जो है कुंडली नुमा स्ट्रक्चर टाइप की होती है। कार्य क्या है बच्चों? शुक्राणु का भंडारण, मतलब स्टोर करके रखती है, जमा कर रखती है बच्चों। उसे मतलब कहने का मतलब ये है, वहां पर ये संग्रहित होता है बच्चों। अब क्या है? इसे परिपक्वता, इसे ये मैच्योर करता है, इसे ये परिपक्व बनाता है बच्चों, मतलब फर्टिलाइजेशन के योग्य बनाता है। और है बच्चों परिवहन, ये क्या करता है? मोटाइल बनाता है। मोटाइल मतलब ये आगे जा सके, ये तैर सके, इसीलिए इसे मोटिलिटी देता है बच्चों, इसे मोटाइल बनाता है। इंग्लिश में मोटाइल बोलते हैं और हिंदी में हम इसे परिवहन, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन करने लायक बन सके, आगे की ओर जा सके। बनाया कौन बच्चों? विर्सन। आगे भेजेगा कौन बच्चों? ये। कब भेजेगा? जब इसे मैच्योर कर दे, जब यहां पर स्टोर रहे, जब जरूरत हो इजाकुलेशन का, तब यहां से ही ये आगे की ओर बढ़े। जमा कहां रहता है बच्चों? अधिविर्सन में। समझ में आया? अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि शुक्राणु कहां जमा रहता है बच्चों, तो आपको बताना है अधिविर्सन में। यहां तक डाउट क्लियर हुआ बच्चों? अब यहां आगे क्या होता है? जैसे बच्चों यहां शुक्राणु बन जाता है, यहां पर जमा होता है। अब ये जो आप नली देख रहे हो ना, ये पेशीय नली है, मतलब ये एक तरह का नली है बच्चों, ये एक तरह का रास्ता है ना। इस रास्ते से होकर बच्चों शुक्राणु जाता है बच्चों। शुक्राणु जाता है, गाड़ी में जाता है ना, गाड़ी को क्या बोलते हैं बच्चों? वाहन बोलते हैं। तो शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी बच्चों, इस दोनों तार को क्या बोलेंगे बच्चों? शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी। तो जैसे ही मतलब इजाकुलेशन होता है बच्चों, तो यही रास्ता इसे पास करवाता है, यही रास्ता इसे जाने में मदद करता है। कहां पर? शुक्राशय में। तभी तो ये इजाकुलेशन का प्रोसेस बन पाएगा। जब मास्टरबेशन होता है बच्चों, तभी तो ये रसखलन विधि हो पाएगा, मतलब वीर्य बाहर निकल पाएगा, लिंग से वीर्य बाहर निकल पाएगा, मतलब ये रास्ता के थ्रू जाता है बच्चों। तो इस रास्ता को बच्चों, इसी रास्ता को हम क्या बोलते हैं बच्चों? शुक्रवाहिका
वाहिका या शुक्र वाहिनी, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं वास डेफरेंस। तो हिंदी में बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिका, आप इसे याद रखना। और इंग्लिश में बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस। ठीक है, आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। इसमें एक दो पॉइंट आपको और बता दूं कि ये शुक्राणु को आगे ले जाता है, मतलब यहां से शुक्राणु को बच्चों आगे कौन लेकर जाता है, तो यहां से शुक्राणु को आगे लेकर जाता है शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिका, दोनों सेम नाम है, इंग्लिश में उसे वास डेफरेंस कहते हैं। और इसकी लंबाई बच्चों अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, बिहार बोर्ड 2026 में, कि यह कितनी लंबी होती है बच्चों, तो यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है ना। ये लगभग कितनी सेंटीमीटर लंबी है बच्चों, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये सारी चीजें हम आपने समझ लिया। अब समझते हैं बच्चों आखिर सेमिनल वेसल क्या होता है। बच्चों सेमिनल वेसल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेमिनल वेसल को बच्चों हिंदी में शुक्राशय कहते हैं। बच्चों सेमिनल वेसल को क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में शुक्राशय कहते हैं, है ना। तो बच्चों शुक्राशय कौन है, तो ये जो आप दिख रहे हो ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसल, है ना। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, सेमिनल वेसल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेमिनल वेसल। और हिंदी में बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं बच्चों शुक्राशय। ये आपको याद रखना है बच्चों, है ना। थोड़ा सा नाम बोरिंग लगे लेकिन बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि ये बोर्ड में ऐसे सब सवाल पूछ लेंगे, तो उस समय लगेगा बोरिंग नाम ही था, लेकिन याद कर लेना था बच्चों। देखिए ये सेमिनल वेसल क्या होता है, ये फ्रुक्टोस युक्त तरल बनाती है। जब वहां से शुक्राणु आती है ना बच्चों, एक्सप्रेस ट्रेन से जैसे यहां पहुंचाना बच्चों, मैं आपको बता दूं ये जो शुक्र वाहिका है ना, ये इसके लिए एक्सप्रेस ट्रेन है। किसके लिए, शुक्राणु के लिए। जैसे यहां पर शुक्राशय में आती है तो यहां पर शुक्राणु को मिल जाता है क्या, यहां पर उसे मिल जाता है फ्रुक्टोज। बच्चों क्या मिल जाता है, फ्रुक्टोज। जैसे ग्लूकोज सुने हो ना, तो ग्लूकोज ऊर्जा देता है बच्चों, वैसे ही क्या है, शुक्राणु को फ्रुक्टोज ऊर्जा देता है बच्चों। कौन देता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज टूटता है बच्चों एटीपी में, और एटीपी का काम आपको पता ही है, ऊर्जा प्रदान करना है। तो ये ऊर्जा कौन देता है बच्चों, ऊर्जा कौन देता है, शुक्राशय में फ्रुक्टोज। अगर डायरेक्टली पूछ ले कि ऊर्जा उसे कहां मिलता है बच्चों, तो शुक्राशय में। और शुक्राशय में कौन देता है बच्चों, तो फ्रुक्टोज। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं ना, पावर बैंक कौन है, मतलब ऊर्जा का पावर बैंक कौन है बच्चों, यही है, कौन, शुक्राशय। ये बात आपको पता होना चाहिए। यहां तक आप समझ गए। ये उसे ऊर्जा कौन देता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बच्चों इसे ऊर्जा देती है, जिसके वजह से बच्चों इसमें जान आ जाता है। ये लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, मतलब शुक्राणु को लंबे समय तक जिंदा कौन रख सकता है बच्चों, शुक्राशय। कौन रख सकता है बच्चों, फ्रुक्टोज। जब उसे मिल जाती है तब वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, जिसके वजह से क्या होती है बच्चों, ये जो जनन की प्रक्रिया है वो अच्छे से संभव हो पाती है। जिसमें फ्रुक्टोज की कमी होती है बच्चों, हो सकता है वो उन सब लोगों में थोड़ी सी जो रिप्रोडक्शन की जो चीजें होती हैं, प्रोसेसें होती हैं, वो फर्टिलाइजेशन में थोड़े इशू रह जाते हैं। तो आखिर शुक्राणु को ऊर्जा कौन दिया बच्चों, ऊर्जा उसे दिया शुक्राशय में, कौन, फ्रुक्टोज। ये बात आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से वो आगे जा पाती हैं, जिसकी वजह से उसे ताकत मिलती है, जिसकी वजह से वो आगे चल सकती है, लंबा समय तक वो जिंदा रह सकता है। कौन कौन देता है बच्चों, फ्रुक्टोज। ये आपको याद रखनी है। तो अब आप पढ़ो बच्चों, फ्रुक्टोज युक्त तरल बनाती है ना, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब क्या देता है, एनर्जी। फ्रुक्टोज का काम ही है बच्चों, वो एटीपी में टूटता है, और एटीपी से आपको पता ही है क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है ना। अब समझते हैं बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, वीर्य का 60 से 70% भाग शुक्राशय से बनता है। अब आप कंफ्यूज हो गए ना, अरे भाई साहब वीर्य क्या है बच्चों, वीर्य अभी हम शुक्राणु पर रहे थे, वीर्य में कब आ गए सर, है ना। मैं आपको बताता हूं, देखिए बहुत इजी है बच्चों। देखिए यहां पर अगर मैं शुक्राणु लिख रहा हूं, तो शुक्राणु को बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं स्पर्म, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म। लेकिन अगर बच्चों अगर मैं यहां पर वीर्य लिख रहा हूं, तो इंग्लिश में से बोलते हैं सीमन। बच्चों दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, मान लो आपके पास एक गिलास है बच्चों, आपके पास एक गिलास है, और बच्चों यहां पर आपने चीनी डाल दिया है बच्चों, क्या डाल दिया, चीनी। बच्चों जैसे आपने चीनी डाला, आप इसे हिलाओ डुलाओगे, ये अभी मतलब चीनी ही रहेगा, थोड़ा कठोर टाइप का रहेगा। अगर आपको इधर कहीं ढालना है बच्चों, तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसको आप क्या करोगे ना, इसमें पानी मिला देते हो बच्चों, क्या मिला देते हो, पानी। अब ये लिक्विड टाइप का बन गया। आपको कहीं अगर रखना भी है तो ये आराम से चला जाएगा, अगर पीना भी है तो डायरेक्ट पिया चला जाएगा। समझ में आ रहा है, बिना प्रॉब्लम के। तो ये जो अलग से जो पानी जो मैंने मिलाया इसमें, मान लो यही एक तरह का वीर्य है। पहले इसको चीनी को आप शुक्राणु मान लो, और बाद में जो ये सारी चीजें आकर फिर ये चीनी और पानी मिलकर शरबत जो बन गया, ये हो गया बच्चों वीर्य।
है, और जो पहले सिर्फ चीनी था बच्चों वो हो गया बच्चों शुक्राणु। तो मतलब वीर्य हुआ कुछ नहीं, उसमें जो अलग से अब जो केमिकल वगैरह मिलेगा, जैसे अभी फ्रुक्टोस मिला ना बच्चों, फ्रुक्टोस मिला तो वो अलग केमिकल आ गया ना बच्चों उसमें, तो ये वीर्य बन गया। अब इसमें बहुत सारी केमिकल आगे मिलेगी बच्चों, इसमें इतनी सारी केमिकल मिलेगी, जिसमें मान लो इसमें बेसिक नेचर की केमिकल मिलेगी, इसमें जैसे इसको लुब्रिकेट करने के लिए केमिकल मिलेगी, इसे आगे ठेलने के लिए केमिकल मिलेगी। तो ये सिर्फ शुक्राणु में रहकर ये एक वीर्य बन जाता है, जिसका काम क्या होता है, शुक्राणु को सेफ रखकर एक महिला के जननांग तक, योनि तक अच्छे से डिस्चार्ज करवा देना। यहां तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो वीर्य आप लोग समझ गए क्या होता है, वीर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सीमन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो सीमन में बच्चों वीर्य का 60 से 70% भाग, वही पानी जो घोल दिए, वही पानी, चीनी और पानी में, तो वही पानी मतलब वीर्य का 60 से 70% भाग शुक्राशय से बनता है बच्चों। किससे बनता है? शुक्राशय से। मतलब पहले तो यहां पर शुक्राणु बनता है, फिर यहां पर ये स्टोर हो जाता है, अपने गोदाम में चला जाता है, यहां एक्सरसाइज वगैरह करके बच्चों ये ट्रेंड होता है आगे जाने के लिए, यहां ये मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और जैसे परिपक्व होता है एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के बच्चों, मतलब कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन? शुक्रवाहिका का, जिसे हिंदी में शुक्रवाहिना भी बोल सकते हैं, वाहिका भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में वास रेफरेंस कहते हैं बच्चों। ये वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर बच्चों कहां उतर जाएंगी? ये उतर जाएंगी बच्चों शुक्राशय में, जिसे इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? सेमिनल वेसल कहते हैं। यहां पर बच्चों इसे मिलता है 60 से 70% के आसपास, जो इसे वीर्य बना देता है, फ्रुक्टोस मिलता है बच्चों। शुक्राशय में इसे फ्रुक्टोस मिलता है, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है बच्चों। ऊर्जा प्रदान मतलब ये इसे ताकत देता है, लंबे समय तक जिंदा रखता है बच्चों, आगे जाने का शक्ति देता है, जीवित रखता है, आगे ये बढ़ सके बच्चों, उस लेवल का ये इसे ऊर्जा देता है। यहां तक आपके डाउट क्लियर हो गए? और क्या है बच्चों? बिना फ्रुक्टोस के शुक्राशय चल ही नहीं सकता बच्चों, मतलब वो सुस्त पड़ जाएगा। समझ में? उसे ताकत ही नहीं रहेगा, आपको 10 दिन नहीं खिलाएंगे आप चल पाओगे ठीक से? नहीं। उसी तरह से मान लो शुक्राणु नहीं चल पाएगा, जिसके वजह से जो रिप्रोडक्शन है बच्चों वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। समझ में आया बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे समझते हैं इसके आगे की प्रोसेसिंग क्या होती है, या अब समझते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है बच्चों, जिसे हिंदी में हम प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं और पूरा अस्त ग्रंथि भी कहते हैं। ये 3 नाम से हम इसे जान सकते हैं। बोर्ड में कभी पूरा अस्त ग्रंथि के नाम से भी लिखा जाएगा और कभी प्रोस्टेट ग्रंथि के भी नाम से लिखा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब समझते हैं इसका क्या कार्य है बच्चों। देखिए यहां पर शुक्राशय में जैसे आता है, तो यहां पर ये वीर्य की जो मात्रा है ना वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद बच्चों ये वाला जो आप देख रहे हो हिस्सा, ये वाला हिस्सा बच्चों, इसी हिस्सा का नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी हिस्सा का नाम क्या है बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसको हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और पूरा अस्त ग्रंथि। यहां तक आप समझ गए बच्चों? अब इसका क्या कार्य होता है बच्चों, हम वो समझेंगे। बच्चों देखिए, जैसे ही ये शुक्राशय से निकलकर यहां आता है, तो ये लगभग कहां पर पहुंच जाएगा बच्चों? अब ये मूत्र मार्ग में जाने वाला है, मतलब ये पेशाब के रास्ता में जाने वाला है बच्चों। लेकिन पेशाब मतलब मूत्र, पेशाब मतलब मूत्र बच्चों, जिसे इंग्लिश में यूरिन कहते हैं, वो उसका नेचर ना एसिडिक होता है, मतलब एसिड होता है बच्चों, जिसके वजह से बच्चों अगर ये एसिड अगर शुक्राणु को डायरेक्ट मिल जाएगा ना, तो एसिड को क्या हो जाएगा बच्चों? एसिड की वजह से शुक्राणु को नुकसान हो जाएगा, जिसके वजह से जो गुड क्वालिटी होनी चाहिए स्पर्म की वो डैमेज हो जाएंगी, और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, वो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा बच्चों, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें नहीं होगी जो एक फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म के पास होनी चाहिए बच्चों। चूंकि ये पेशाब क्या है बच्चों? एसिडिक। अब मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप सुबह उठ के क्या करते हो बच्चों? ब्रश करते हो। वो क्यों करते हो बच्चों? आपके दांत में एसिड होता है, मतलब एसिड बना देता है बैक्टीरिया। तो सुबह हम लोग पेस्ट इस वजह से करते हैं बच्चों, पेस्ट में जो है वो बेस होता है, बेस मतलब छाड़िए। जब एसिड के साथ बेस मिलता है बच्चों, तो जो एसिड का जो मात्रा है वो कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर हो जाता है, जिसे न्यूट्रल कहते हैं। इसी वजह से बच्चों हम लोग बेसिक नेचर का पेस्ट करते हैं। सेम उसी प्रकार से बच्चों, चूंकि ये पेशाब मतलब यूरिन बच्चों वो एसिडिक नेचर की है, तो यहां पर स्पर्म को क्या बनाना पड़ेगा? यहां पर स्पर्म का नेचर बच्चों एसिडिक के जगह बच्चों बेसिक बनाना पड़ेगा, क्षार, ताकि दोनों आपस में आकर मिले, तो इसकी जो गुण होने, जो पावर होती है एसिडिक वाली, वो डैमेज होकर वो न्यूट्रल हो जाए, जिसके वजह से स्पर्म पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो
सेफ रह सके, इस वजह से बच्चों ये क्या करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो स्पर्म मतलब वीर्य को बच्चों क्षारीय तरल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, क्षारीय तरल बनाता है। क्यों, आपको समझ में आ गया, ताकि जो स्पर्म की जो क्वालिटी है बच्चों वो एसिड नेचर से डैमेज ना हो। आया समझ में, वो इस वजह से बच्चों, चूंकि जो मूत्र मार्ग है जहां से बच्चों यूरिन निकलती है, जहां से पेशाब पास करती है बच्चों, उस रास्ता दोनों के लिए कॉमन है, स्पर्म के लिए भी कॉमन है बच्चों और ये यूरिन के लिए भी कॉमन है। इस वजह से बच्चों इसको बेसिक नेचर में बनाया जाता है। अब है बच्चों शुक्राणु को अम्लीय वातावरण से बचाना। ऑब्वियस बात है, ये क्षारीय इसीलिए बनाया ताकि ये उसके जो अम्लीय वातावरण है शुक्राणुओं को उससे बचाना। समझ में आए। अब है पूरा अस्त ग्रंथि के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। देखो बच्चों स्पर्म में एक तरह की बच्चों एक स्मेल होती है, ठीक है, ये किसके वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये कहां से उसे मिलता है, तो ये जो स्मेल है, ये जो गंध होती है स्पर्म में बच्चों वो मिल पाता है इसे प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण। अब है बच्चों वीर्य के शुक्राणु को उत्तेजित करता है। बच्चों एक अगर प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि शुक्राणु को गति कौन देता है, बिहार बोर्ड में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों और पूछे गए हैं कि जो शुक्राणु है उसे गति कौन देता है। बच्चों ऊर्जा देना और गति देना में अंतर है। बच्चों अगर गति देना वाला प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे हिंदी में पूरा अस्त ग्रंथि भी कहते हैं, तो यही बच्चों इसे गति देता है। लेकिन जब बात अगर ऊर्जा देने की हो तो वो कौन देता है बच्चों, शुक्राशय में फ्रुक्टोस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको कोई डाउट। अब है बच्चों बाल्बोरेथ्रल ग्रंथि। देखिए बच्चों इसको इंग्लिश में बाल्बोरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, बाल्बोरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में हम इसे बोलते हैं काउपर ग्रंथि। कूपर नहीं, काउपर ग्रंथि। ये बात आपको याद रखना है, कौन सा ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। बच्चों देखिए इसका कार्य क्या है, ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा मतलब ये जो पेशाब का जो रास्ता है, जो यूरिन का जो रास्ता है, जो मूत्र का जो रास्ता है, जिसे हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं, उसे क्या करता है बच्चों, इसे चिकना बनाता है, मतलब इसे लुब्रिकेटेड बनाता है ताकि ये अम्लीय प्रभाव को बच्चों कम कर सके। समझ में आया, यहां से जो मूत्र द्वारा जो खुजलाहट है उसे कम कर सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद मूत्र के अम्लीय प्रभाव को हटाना, जो मूत्र में जो एसिडिक नेचर था उसको कम कर देना ताकि स्पर्म सेफ रह सके, और जो योनि में जो बच्चों अम्लीयता की जो नेचर होती है उसे भी क्या कर सके, नष्ट कर सके, और स्पर्म को सेफ तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए सुरक्षित रख पाए, है ना। उसके बाद यह रसखलन से पहले स्राव करती है। बच्चों ये सारी चीजें तभी हो पाती है बच्चों जब इजाकुलेशन होने वाली है, मतलब एक बार वीर्य जब पेनिस से बाहर निकलती है बच्चों, ये तभी क्या करता है, ये जो है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड काउपर ग्रंथि, ये जो है एक प्रकार की जो है मतलब केमिकल रिलीज करती है, जिसके वजह से उसको लुब्रिकेंट बना देता है, मतलब यूरेथ्रा को चिकना बना देता है। तो बच्चों आखिर इसमें से काउपर ग्रंथि कौन है, तो हम यहां पर बता देते हैं, ये वाला जो आप मटर के दाना की तरह देख रहे हैं इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि। बच्चों इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि। इंग्लिश में बच्चों काउपर ग्लैंड भी कह सकते हो, है ना, और एक वर्ड से आप कह सकते हो क्या, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड से। यहां तक कोई डाउट, तो ये बात आप याद रखना बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं बच्चों यूरेथ्रा क्या होता है। यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग। देखो बच्चों जब ब्लैडर मतलब जब ये क्या है ना बच्चों, ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो इसे हम लोग ब्लैडर बोलते हैं, जहां पे मूत्र स्टोर रहता है, जमा रहता है बच्चों। यहाँ पर जो है ना मूत्र जमा रहता है, मतलब एक तरह से ये इसका गोदाम हो गया, किसका बच्चों, ये मूत्र का। यहाँ पर ये जमा रहता है बच्चों, जैसे फुल होता है तभी आपको पेशाब लगता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन की फीलिंग आती है ना। उसी टाइप से बच्चों ये जो यूरिन जहां से पास होती है ना, ये रास्ता से जहां से बच्चों ये पास होती है यूरिन, इसी रास्ता को बच्चों हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं बच्चों। इसी रास्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, और हिंदी में बच्चों हम इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। बच्चों इसका खासियत क्या है ना, ये एक कॉमन रास्ता है। ये बच्चों ये क्या है, ये एक कॉमन रास्ता है जिससे स्पर्म भी पास हो सकता है बच्चों, और यहां से यूरिन भी पास हो सकती है, मतलब मूत्र भी पास हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक साथ ये दोनों पास नहीं होगा, है ना, एक समय एक ही पास हो सकता है। अब इसके बारे में और भी समझते हैं कि ये मूत्र बाहर निकालता है, ये वीर्य भी बाहर निकालता है, ये दोनों काम करता है, लेकिन मूत्र एवं वीर्य एक समय नहीं निकलते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूरेथ्रा, जहां से क्या होता है, मूत्र पास करता है, जहां से स्पर्म भी पास करता है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे का भाग, जिसे शिश्न कहेंगे। अब बच्चों कुछ बाहरी जनन अंग के बारे में समझेंगे। अब समझो तो अब अंतिम ही स्टेप है, अब ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस अब लास्ट के कुछ पॉइंट और भी समझने हैं। जैसे बच्चों ये पेनिस को हिंदी में शिश्न कहते हैं बच्चों, जिसे आप लोग अपने कॉमन भाषा में लिंग भी कहते होंगे बच्चों। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शिश्न कहते हैं बच्चों। इसका नाम क्या है, शिश्न।
बच्चों देखिए इसका संरचना क्या होता है, आखिर ये बना किस टाइप से, तो ये बना है मांसल एवं स्पंजी अंग टाइप का, मतलब ये फूल सकता है और ये क्या हो सकता है, ये एक तरह का हार्ड हो सकता है ना। उसके बाद ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, इसका मतलब ये सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। अब बच्चों इसका क्या कार्य है, बच्चों ये कार्य में आता है संभोग में, मतलब आप ऐसे समझो, मान लो कि ये आपका पेनिस है, इस वजह से जब ये वेजाइनल एरिया में जाता है बच्चों, तो ये जो शिश्न वाला एरिया है, ये एरिया जब हार्ड होता है तो ये अच्छे से स्पर्म को यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकता है। अब है बच्चों इसका जो भाग है ये दो भागों में बटा, एक ग्लैंस पेनिस और दूसरा है फोरस्किन। ग्लैंस पेनिस को हिंदी में शिश्न मुंड कहते हैं और सबसे पहला काम होता है, सबसे संवेदनशील भाग होता है बच्चों, यहीं से वीर्य बाहर आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक बार बच्चों पेनिस से बच्चों स्पर्म बाहर होता है तो उसे इजाकुलेशन बोलते हैं। और एक इजाकुलेशन में लगभग बच्चों 20 प्लस जो मेल के जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म कोशिकाएं होती है, वो उसमें शामिल होती है। मतलब ऐसे मानो आप कि एक इजाकुलेशन अगर निश्चित समय पे अगर हो तो उसमें जो एक्टिव जो स्पर्म होती है उसकी संख्या लगभग 20 प्लस करोड़ कोशिकाएं होती हैं, किसकी, स्पर्म की। बच्चों अब है दूसरा भाग फोरस्किन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रचर्म। इसका काम क्या होता है, ग्लैंड्स को क्या करना, सुरक्षित रखना, ढक कर रखना। ये देखो बच्चों इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, और हिंदी में बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। ये किस टिश्यू का बना होता है बच्चों, इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है बच्चों, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों हो सकती है। बच्चों ये वाली जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा आगे चलकर बच्चों थोड़ा सा मोटा एरिया होता है जो हार्ड होता है बच्चों। ये सबसे ज्यादा बच्चों स्टिमुलेशन होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होता है, संवेदनशील होता है, जिसे हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं से वीर्य बाहर निकलता है। अब ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला हिस्सा, ये बाहर वाला जो आप स्किन देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं फोरस्किन, जिसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं बच्चों, अग्रचर्म भी हम लोग उसे कहते हैं। ये बच्चों क्या कहलाएगा, फोरस्किन। तो ये सारी इसमें क्या थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक में वर्ड थी शामिल, जिसे आपको समझना था। तो बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाएगा कि नर जनन अंग के बारे में आप क्या समझते हो, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है आप इसके बारे में क्या करो, एकदम शब्दों में समझाकर लिखो। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आएगा कि नर जननांग अंग के जो है नामांकित चित्र बनाए, मतलब एक ऐसा आपको चित्र बनाना है जिसमें किस पार्ट का क्या नाम है आपको वो भी बताना है। जैसे सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है जिसपे आप ये दिखाओगे कि इसमें जो है शुक्राशय कौन है, इसमें टेस्टिस कौन है, इसमें लिंग मतलब पेनिस कौन है, जिसे हिंदी में शिश्न कहते हैं, है ना। जिसमें आपको ये भी बताना होगा इसमें शुक्रवाहिनी कौन है, जिसमें आपको बताना होगा कि एपिडिडाइमिस कौन है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, एपिडिडाइमिस को। एपिडिडाइमिस बच्चों बहुत कॉमन वर्ड था जिसे हम लोग अधिवेशन कहते हैं। ये सारी चीजें हमें दिखाना होगा। तो ये प्रोसेस था, अगर हम इसे एक बार समराइज करें तो इस टाइप से समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों शुक्राणु कहां बनता है, बनता कहां पे, विरसन में। ये 2 विरसन की संख्या हमारे शरीर में होती है। ये विरसन में बच्चों ये बनता है, विरसन में बच्चा बनता है, लेकिन यहां पर ये जमा नहीं रहता है, यहां स्टोर नहीं होता है। स्टोर कौन करता है बच्चों, अधिविरसन, उसे इंग्लिश में एपिडिडाइमिस कहते हैं बच्चों। यहां पर उसे ट्रेंड किया जाता है, स्पर्म को ट्रेंड किया जाता है, वहां पर उसे एक्सरसाइज करवाया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के योग्य हो सके, उसके लायक हो सके। जैसे ये सारी चीजें हो पाती है बच्चों, यहां पर ये परिपक्व हो जाता है, मतलब यहां पर ये मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब समझ रहे हो, परिपक्व मतलब ये फर्टिलाइजेशन के योग्य हो पाता है बच्चों। तब ये जो रास्ता देख रहे हो, ये इसका एक एक्सप्रेस ट्रेन है बच्चों। ये शुक्रवाहिनी वाला रास्ता है जहां पर शुक्राणु क्या होता है, जाता है। और कहां पर जाता है बच्चों, शुक्राणु कहां जाता है, शुक्राशय में जाता है। वहां जाने के बाद बच्चों इसे एक केमिकल मिलता है जिसे फ्रुक्टोस बोलते हैं, और फ्रुक्टोस इसे ऊर्जा देता है। कैसे ऊर्जा देता है बच्चों, फ्रुक्टोस बच्चों क्या करता है, वो एटीपी में टूटता है, और एटीपी का काम ही होता है ऊर्जा प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इसे यहां पर ऊर्जा मिलता है, जिसके वजह से उस शुक्राणु जो है लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, लंबे समय तक बच्चों ये दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, इसके पास ताकत आ जाती है, जिसके वजह से हम इसे पावर बैंक भी कह सकते हैं, ऊर्जा का, एनर्जी का। कौन देता है बच्चों, ऊर्जा फ्रुक्टोस देता है। उसके आगे जस्ट बच्चों यहां पर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके जितने भी सारी चीजें आपको लिखवा दिया। फिर आगे कौन है बच्चों, आगे कॉपर ग्रंथि, फिर इसे लुब्रिकेंट करता है। फिर ये कहां चला जाता है, मूत्र मार्ग में। ये मूत्र मार्ग में जाने के बाद बच्चों ये जो कॉपर ग्रंथि है उसे हेल्प करती है क्या चीज में, उसकी जो एसिडिक नेचर है उसको नष्ट करने में, और इसको सेफ रख सके, इसको बेसिक नेचर बना के। फिर उसके बाद बच्चों ये शिश्न से बाहर
हो जाता है। मतलब कौन से रास्ता से होकर? मूत्र मार्ग से। ये मूत्र के लिए भी कॉमन रास्ता है और वीर्य के लिए भी कॉमन रास्ता है। जो एक बार बच्चों शिश्न से मतलब पेनिस से बच्चों जब स्पर्म पास होती है तो उसे इजाकुलेशन कहते हैं। मतलब एक इजाकुलेशन में अगर सीमित रेखा में की गई हो तो 20 करोड़ प्लस स्पर्म कोशिकाएं हो सकती हैं। इजाकुलेशन और मास्टरबेशन में अंतर है। इजाकुलेशन में वीर्य बच्चों पेनिस से बाहर होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं, और ये प्रोसेस जिस थ्रू होता है बच्चों, अगर बाय सेल्फ होता है तो मास्टरबेशन कहते हैं बच्चों, और बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बच्चों ये आज का टॉपिक था, और कल जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों इस पे जितने भी सारे प्रश्न आए हुए हैं हम उसे देखेंगे, उसे डिटेल में समझेंगे, आखिर इसके प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बने हम उसको भी ध्यान से देखेंगे।